kilohertz. Check. 1 kilohertz. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस था बेसिकली वो वुहान से स्टार्ट हुआ था, जो कि चाइना का सिटी है। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा केस जो है वो सामने आए थे। ठीक है, अभी जो है अराउंड अबाउट 77,000 जो है वो कंफर्म केस हो चुके हैं इसके, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अभी जो चाइना में है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और जो रेट है डेथ रेट, और आगे रोज़ाना की बेसिस पे 2,000-3,000 केसेस जो थे वो सामने आते थे। तो अब ये है कि उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो कंट्रोल हो गया। तो जो पाकिस्तान में है वो 2 केस कन्फर्म हो चुके हैं। ईरान से बंदे आए थे, ठीक है, किसी वजह से वहाँ पे फैला और वहाँ से वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में भी वो 2 बंदों को हो गया। एक जो कराची के एरिया से है, ठीक है, उसकी फैमिली को इन्होंने आइसोलेशन में रख दिया है। और जो दूसरा बंदा था उसका ये है कि वो फेडरल एरिया का, उसका अभी नहीं पता चला। बाकी ये है कि जब इन्होंने जो चाइना के स्टूडेंट थे उनको लाना था पाकिस्तान, तो इन्होंने नया सोशा छोड़ दिया जी कि स्क्रीनिंग के लिए हमने मशीनें जो है वो ऑर्डर की हैं जापान से, और वो आएंगी तो हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से निकालेंगे। ठीक है जी, स्क्रीनिंग वाली जो मशीनें हैं वो आ गई हैं। उसमें भी मेरे ख्याल से नहीं शो होता कि वायरस है या नहीं है। चलो ठीक है, अगर शो भी होता है तो उनको चाहिए था कि वो जो जितनी भी मशीनें मंगवाई थी उनको एयरपोर्ट के ऊपर लगाते। और आज ये जो 2 केस कन्फर्म्ड हुए हैं यहाँ पे हमारे, और आज ये जो 2 केस कन्फर्म्ड हुए हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान, वो ना होते। लेकिन नहीं, ये लापरवाही थी। इन्होंने वो मशीनें बस नाम के लिए कह दिया जी कि हमने कौन सा इनको निकालना है, इनको थोड़ी तसल्ली दे दो। स्क्रीनिंग मशीन है इनका जो है वो थोड़ा लारा लगा दो ताकि ये ठंडे होकर बैठ जाएं। ठीक है, अगर फैलना होता चाइना के स्टूडेंट से तो वो बहुत पहले का फैल चुका होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पहले वहाँ पे जा चुके थे। तो अब जो है वो फैला ईरान से जो बंदे आए हुए हैं। ठीक है, चाइना वालों का ये सीन है कि जब चाइना में फैला था इन्होंने वुहान को मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया था, ताकि यहाँ से ना कोई बंदा बाहर जा सके और ना वहाँ से बाहर वाले किसी सिटी से वुहान में आ सके। ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह, ट्रेन स्टेशन, बसेस, हर चीज़ इन्होंने बंद कर दिया और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। और उसके जो नियरेस्ट सिटी हैं वो भी सारे लॉकडाउन है। तो अगर तो भाई इस चीज़ से बचना है तो सीधी बात यही है कि कराची को जो है वो अब प्रॉपर तौर पे लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा अफेक्ट हुआ, ये नहीं पता वो अपनी फैमिली के साथ भी रहा है, और ये नहीं पता कि उसकी फैमिली में कितने लोग अफेक्ट हुए हैं और आगे उसे कितने अफेक्टेड होंगे। क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो 15 दिन के बाद शो होती हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद ये सिम्टम शो होती हैं, और उसके बाद पता चलता है हाँ वाकई जी इस बंदे को वायरस है। ठीक है, स्क्रीनिंग मशीनों का इन्होंने हमें सोशा छोड़ा हुआ था कि जी उसमें शो हो जाता है, एक ये चंद मिनट में किस तरह शो हो जाता है जी कोरोना वायरस है। वो तो अपनी स्टेन जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, इसी वजह से तो उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो रही। अभी यही सीन हुआ पड़ा है, तो इनको मुकम्मल तौर पे कराची को करना पड़ेगा लॉकडाउन, क्योंकि कराची की आबादी जो है वो 2 करोड़ है। वुहान की आबादी भी इधर 1 करोड़ के करीब थी। ठीक है, इन्होंने वुहान पूरा यहाँ पे लॉकडाउन किया है कोरोना वायरस की वजह से। तो कराची को लॉकडाउन करें, और जितनी भी वो हैं फ्लाइट्स वगैरह वो बंद करनी पड़ेंगी, और दूसरी बात यह है कि बसेस वगैरह, ट्रेनें वगैरह वो भी बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये कंट्रोल इसी तरह ही होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो 6 दिन के अंदर ना 1000 बेड वाला हॉस्पिटल नहीं खड़ा कर सकता, ये जितनी मर्जी जान लगा रहे। ठीक है, बजट ही नहीं है हमारा, इतना हम कहाँ पे खड़ा करेंगे। और दूसरी बात ये 6 दिन में इन्होंने वो खड़ा किया, और नेक्स्ट 6 दिन में इन्होंने 1500 बेड का एक नया हॉस्पिटल बनाया था वुहान में, वो भी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस की तादाद पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। तो क्या पाकिस्तान इस तरह कर लेगा? इस तरह पाकिस्तान से नहीं हो सकता कि 6 दिन में ये 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो खड़ा कर दें। वो पुराने हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वहाँ पे ये रखेंगे। अभी उस पेशेंट को उन्होंने और उसकी फैमिली को आगा खान हॉस्पिटल में रखा है। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि अगर खुदा ना खास्ता ये फैल जाता है तो क्या जो दूसरे लाहौर के डॉक्टर हैं या हमारे इस्लामाबाद के डॉक्टर हैं वो बसेस भर के आएंगे कराची में
यहाँ पे आके जितने भी पेशेंट्स हैं उनका इलाज करेंगे? नहीं करेंगे। ये मैं 100% कन्फर्म्ड कहता हूँ कि वो नहीं आएंगे वहाँ पे। लेकिन वुहान में दूसरे सिटीज़ से डॉक्टर आए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स को खुद पेशेंट के साथ रह के कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, उनका भी इलाज चल रहा है, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ने अपनी शादियाँ पोस्टपोन की हैं। हम नहीं ऐसा कर सकते, ये सीन है। और दूसरी बात ये है कि जब ये डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, इन्होंने पहले छोड़ ही रखा चाइना वालों को नहीं निकालना, चाइना वालों को नहीं निकालना, उनसे ये हो जाएगा, उनसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जी चाइना से जो चाइनीज पाकिस्तान जा रहे हैं उनके लिए इन्होंने अलहदा उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है 15 दिन का उन्होंने वहाँ पे गुजारना है, उनके लिए इन्होंने कैंप्स वगैरह सारे वहाँ पे उनको अवेलेबल किए हुए हैं, ठीक है, कि अगर कोई चाइनीज वहाँ से आता है तो उनको हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जो अपने लोग हैं वो मर रहे हैं और ये दूसरे लोगों को वहां पे बचाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात जी, जब इसको पता चला कि केस कन्फर्म्ड हो गए हैं तो मैं वो न्यूज़ एक जगह पे पढ़ी है तो कहता जी अब हम क्या करें। और भाई तू एवें कर, लत्तां कर तां ते सिर कर ठां, क्योंकि तेरी जड़ी अकल आ वो दिमाग चो गई हुई है लत्तां च, ते वापस दोबारा तेरे को आवे तो तेनों कोई सोचने का मौका मिले, तेनों यही नहीं पता लगन दिया भी तू की करना हो, तू डॉक्टर मिलना। इसकी मुझे लगता है कि इसकी जो है वो डिग्री चेक करनी पड़ेगी। ये कोई जाली डॉक्टर है, हमें इसने डिग्री खरीदी हुई है और बस इसने इसको इमरान खान ने सिर्फ बोलने के लिए रखा हुआ है। और उधर हमारे PM साहब हैं, और भाई तेरे मुल्क के विच 2 केस कन्फर्म्ड हो गए कोरोना वायरस के, तू इधर देख भी की सूरत हाल, उन्होंने हजे भी PM मोदी तो इंडिया की पई हुई है। मैनू ये गल समझ नहीं आ रही। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट की है कि जो वुहान में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, उनका ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात जी, जज ने फैसला देना था पिछले जुमे, ठीक है, वो पोस्टपोन करके उसने आगे कर दिया। जब पता चला जी ये डेट आ गई है फैसला देने की तो जज साहब भी बीमार हो गए हैं। अब ये 28 को उन्होंने देना है फैसला। क्या फैसला देंगे? कोई फैसला नहीं देना। ये कहेंगे कि जी उनको खुराक पहुंचाई जाइए, और खुराक हमें कुछ ना पहुँचाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है अलहमदुलिल्लाह हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। असी अगर ਤੁਹਾਡੇ आसरे ते बैठे रहते ना तो हुण तक असी नहीं भी कोरोना वायरस के नाल मरना सी ना तो हुण तक मर जाना सी असी। बाकी अलहमदुलिल्लाह जिन्ना तेज़ इकदाम चाइना ने किए कोरोना वायरस को बचाने वास्ते उन्हें किसी ने नहीं किए। और दूसरी बात जो है वो इन्होंने ये छोड़ दी है जी कि जितने भी चाइना में वुहान में रह रहे हैं स्टूडेंट या उसके इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो 3500 युआन जो है वो हमने उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए हैं। पहले तो ये बताओ कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दी किसने है? कोई भी कंट्री हो वो बैंक डिटेल किसी भी, वो चाहे आपके मुल्क का ही बंदा वो बैंक डिटेल नहीं देते, ठीक है। अगर आए होते 3500 तो क्या हम ये वीडियो बना के ना कहता कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो है वो 3500 रुपया भेजा है, ठीक है। तो एवं बस चुप कराने के लिए ना कोई नई गेम छेड़ देते हैं, कोई पता सोरे इन्होंने है नहीं। तो यही सीन है। पहले जी नहीं निकालना ना निकालो, अब यही कह रहे हैं। चाइना के स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन है भी अब बताओ, चाइना से तो नहीं आया ना कोरोना वायरस, ईरान से आया है। ईरान की फ़्लाइटें बंद करो, ठीक है, कराची को अब करो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन, क्यों नहीं करते? करो ना। ये तो शुक्र है कि जो उनका वज़ीर तलीम है उन्होंने सईद गनी साहब उन्होंने कह दिया कि जी जो बलूचिस्तान में जितने भी स्कूल हैं वो 15 मार्च तक बंद रहेंगे। चलो शुक्र है इन्होंने इतना तो किया है। इतनी तो अकल है ना, किसी में तो इतनी अकल है कि उसने ये इकदाम उठाया कि जी स्कूल बंद करें, जो बच्चों के वालिदैन वो परेशान हो रहे हैं। और वाकई यार ये परेशान होने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या किया जाए, एहतियात जो है वो क्या है? मास्क जो है वो भाई प्रॉपरली यूज़ करो, चाहे किसी सिटी में नहीं भी आया तब भी यूज़ करो, क्योंकि एक भी बंदा अफेक्टेड हो गया ना तो काम जो है वो सारा ख़राब हो जाना। 15 दिन के बाद इसकी जो सिम्टम्स है वो शो होती हैं। और दूसरी बात यह कि जो पानी है उसका यूज़ आपने रखना है, गले को सूखने नहीं देना, ठीक हो गया। ये जो और अपनी जो एहतियात है वो खुद ही करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट का कोई सीन नहीं है, ये जो मर्जी करें जी हम ऐसे कर लेंगे। अभी वैक्सीन ही नहीं हुई। यहाँ पे पूरी दुनिया के साइंसदान आके बैठे हैं, साइंटिस्ट, वो यहाँ पे वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अभी इसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। और ये जी पाकिस्तान में भी 2 केस कन्फर्म्ड हो गए हैं, वो हुए भी ईरान से हैं। अब ये डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ये नहीं कह सकता कि जो चाइना से स्टूडेंट आएंगे हमें उनसे कोरोना वायरस हो गया। भाई जी वो कोरोना वायरस हो गया, अब स्टार्ट होना था जो वो ईरान से हो गया। अब यही है कि अल्लाह पाक से दुआ करो कि ये जो आया है
अजाब इसको बस ये कम से कम बस रुके वहाँ पे ही रुक जाए जहाँ पे हुआ है, और ज़्यादा लोग अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए तो हमारे पास इतने इकदाम नहीं है कि हम इसको रोक सकें। ठीक है, हमारे पास हम इतनी सफाई नहीं रखते अपने कंट्री की, तो हम क्या रोक सकेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हर दूसरे दिन सफाई होती है, हमारी डोमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे वो जो स्प्रे वगैरह हैं वो करके जाते हैं। ठीक है, हर रोज़। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में हम रह रहे हैं, ठीक है, हमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कराची में लाहौर के स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब अगर उनको ये वापस नहीं जाने दे सकते या वो किसी तरह वापस नहीं जाते, तो क्या ये कराची को मुकम्मल लॉकडाउन करने के बाद उनको फूड देंगे? ये हो ही नहीं सकता, इनके पास इनका अपना आटा ही पूरा नहीं हो रहा, और ये उनको क्या फूड देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो मास्क वगैरह है वो यूज़ करिएगा, और पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गले को सूखने नहीं देना। ठीक है, और कोशिश करेंगे एक दूसरे से, जब पता चल जाए ना कि यार सिटी में थोड़ा इस तरह की हलचल मच गई है, तो 2-3 फुट बंदे से दूर ही रहो भाई, ज़रूरी है, अपना आप बंदे ने बचाना होता है। ठीक हो गया, तो दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है वो यहाँ की भी सारी डिटेल्स जो है वो मैं देता रहूँगा। जो लेटेस्ट अपडेट होगी कोरोना वायरस की, नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो में जो इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दो यहाँ की है कि क्या सीन है, वैक्सीन वगैरह बनी है नहीं बनी, कितने लोग सस्पेक्टेड हैं, अफेक्ट हो चुके हैं इससे, और कितने जो हैं वो पेशेंट्स वो मर चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो सारी डिटेल दूंगा नेक्स्ट आने वाली जो है वीडियो उसमें। और दूसरी बात, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे मीडिया काम उठाता है ना, अल्लाह उस माफ़ करे, हौसला किसी ने नहीं देना, लेकिन मीडिया ने काम चाक के रखना। ठीक है, तो मीडिया से मैं कहता हूँ कि थोड़ा हाथ जो है वो अपना हौला रखो। ठीक है, जब आपको उठाने के था ना काम के, जो खबर आपने उठानी थी वो आपने नहीं उठाई। ठीक है, जो चाइना के स्टूडेंट की आवाज़ थी वो बस 2-3-4 दिन चली है, जब पैमरा ने आपको कह दिया कि नहीं जी, उसके बाद आप ये ठप हो गए, उस वक्त हिम्मत नहीं आपकी रही। ठीक है, तो अब ये जो हिम्मत है ना, इसको अपने अंदर ही दबा कर रखो, अब इसको ना दिखाना। और कुछ 2-3 बातें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बोर हो शायद हो, लेकिन फिर भी एक जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, हमारे सोशल मीडिया पे ना बहुत लोग बैठ के जी भोंकते बकवास करते हैं कि जहाँ पे पता चले चाइना में कोरोना वायरस फैल गया तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की, यहाँ पे रह के नहीं पढ़ सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। और जिनकी औकात नहीं होती ना, ठीक है, जिनको चाइना का नाम, वुहान का नाम पूरी तरह लेना नहीं होता, वो भी वहाँ पे बैठ के कह रहे होते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी चाइना जाने की, ऐसे हो गया, फलां हो गया, ठीक हो गया। और भाई ठीक है, हम अपनी स्टडी करने के लिए आए हैं, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। और हौसला नहीं देना ना, तो अपने जो मुंह है ना वो बंद रखो। ठीक हो गया ना। और ये टिकटॉक के जो 3-4 जिन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जी कि चाइना से आए हैं तो वो भाग जाते हैं, तो थोड़ा ठीक है हौसला करो भाई, तुसी भी आ गया पाकिस्तान दे विच, अगर ये फैल गया ना तो एक बार ये ताड़ियाँ कछियाँ लवा देगा। सही होगी ना। तो ये इतनी सी बात है जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जो लेटेस्ट अपडेट है वो देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।